मैं जैसे किताबें लेकर लौटी, मैंने देखा कॉलेज गेट पर भीड़ मची हुई थी। वह बेहोश पड़ा था। कुछ लोग उस पर पानी डाल रहे थे और उसे पानी पिला रहे थे। बहुत गर्मी थी तो वो बेहोश हो गया था और मैंने उसे इतना इंतज़ार भी तो कराया था। उस दिन उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था कि मेरी वजह से उसने इतना इंतज़ार किया। पर खैर, उस इंतज़ार से ये पता लग गया था कि वो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हम कुछ देर वहाँ रुके, कुछ बातें की, कुछ खाया। हर बार की तरह इस बार भी हमें किसी ने देख लिया था। हर बार की तरह मैं कांपते हुए घर पहुंची, पर इस बार किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। पर अगली सुबह जब मैं उठी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तू कुछ छुपा रही है क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बातों पर जोर देते हुए फिर से पूछा, तुझे कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं। बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर ये बात उन्हें कहीं और से पता लगी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और माँ को सब कह ही दिया। मैंने कहा मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। ये सब इतना अचानक और इतना अजीब था कि मेरी माँ हैरान रह गई। उन्हें जो थोड़ा बहुत शक भी था वो उन्हें किसी और पर था, पर आज जब मैंने वैभव का नाम लिया तो वो हैरान रह गई। वैभव हमारी गली में रहता था, इसलिए सब उसकी हरकतों से वाकिफ थे। सबको लगता था वो एक अच्छे घर का लड़का नहीं है, ना उसकी आदतें अच्छी हैं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो जैसे ही उन्हें ये बात पता लगी, उन्होंने उसके पापा को अपने घर पे बुला लिया और सारी बातें कह डाली। ये सुनकर उसके पापा भी बहुत हैरान थे, पर क्या करते। उन्होंने मुझे ही समझाया और चले गए। फिर अगले ही सुबह 7 बजे मेरे पापा ने उसको और उसके पापा को फिर से बुलाया। हमारा सामना हुआ। उसको ये बात पता नहीं थी कि मैंने अपने घर में ये बात बता दी है। वह थोड़ा हैरान था, पर डरा हुआ नहीं था। जैसे ही मेरे पापा ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? उसने कहा हाँ। फिर उससे ये भी पूछा कि क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो? उसने कहा हाँ। मैं हैरान थी कि वो डरा हुआ नहीं था। जैसे मेरे पापा ने ये बात सुनी, मानो उनका तो खून ही खौल गया हो। मेरे पापा ने सबके सामने उसे धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने निडर आवाज में कहा, मार दो। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उम्र ही क्या थी उसकी, वो तो मुझसे भी छोटा था। पर उस दिन मैंने उसे ऐसे देखकर सोच ही लिया था कि मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगी। पर हम कहाँ मानने वाले थे, हमारी तो बातें होती ही रहती थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने बात मनवाने का एक नया जरिया ढूंढ लिया। एक दिन अचानक घर में ये बात छिड़ी और फिर से मेरे पापा ने सभी लोगों को एक कमरे में बंद करके तेल गिराकर खुद को जलाने की धमकी दी और मुझसे ये कह दिया कि आज से मर गए हम सब तेरे लिए। मैं बहुत घबरा गई और आखिर में उनकी शर्तें मान ही ली कि मैं आपसे उससे बात नहीं करूंगी, ना मिलूंगी और ना ही अकेले घर से बाहर जाऊंगी। उस दिन मैं अपने ही घर में एक कैदी बनकर रहने के लिए सारी शर्तों को मान रही थी। अब तो मेरी हर एक हरकत पर निगरानी रखी जाने लगी। बात बात पर ताने मिलते। कितनी अजीब बात है ना, जिस देश में हमें प्यार से रहना सिखाया जाता है, उसी देश में धर्म और जाति के नाम पर कितनी हत्या कर दी जाती है। उस दिन मेरा परिवार एक तरफ और मैं एक तरफ थी। मैं अकेली पड़ गई थी। उससे बात हुए 6-7 महीने हो गए थे और अब मैंने तो उम्मीदें भी छोड़ दी थी। एक दिन बैठे बैठे मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा, जिसमें मैंने एक ट्रेनिंग कोर्स के बारे में पढ़ा। अब मैं घर से बाहर निकलना चाहती थी, अपने लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने घर वालों को किसी तरह मना ही लिया और ट्रेनिंग पर जाने लगी। इसी दौरान मुझे पहली बार खुद का फ़ोन मिला, जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग के असाइनमेंट कर सकूं। वह नंबर बहुत पुराना था, मेरी बड़ी दीदी का था, जिसके बारे में वैभव को पता था। न जाने उसे कहाँ से खबर लगी कि ये नंबर फिर से चालू हुआ है। एक दिन उसने कॉल किया। मैं उसकी आवाज़ तो पहचान गई थी, पर मैंने अजनबी की तरह पूछा, आप कौन? और गलत नंबर बताते हुए कहा, आप फिर से यहाँ पे कॉल मत करना। वह हर बार की तरह इस बार भी मेरी बात मान गया और फिर कभी कॉल नहीं किया। कुछ दिन बीते और उसका जन्मदिन आया। मुझसे रहा ना गया और मैंने उसे मैसेज कर ही दिया। और फिर वहीं से हमारी बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। बातें हुई तो मैंने उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया और बातों ही बातों में हमने फिर से मुलाकात करने का तय किया।
हम करीब 1 साल बाद मिल रहे थे। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास मेट्रो स्टेशन पर वो 5 मिनट की मुलाकात इतनी सुकून भरी थी कि क्या बताऊं। मैं उसे करीब 1 साल बाद देख रही थी। उसको देखकर मैं सब कुछ भूल गई थी। बस ऐसा लग रहा था वो पल थम जाए, पर घर वालों के डर से हम वक्त से वहाँ से लौट आए। ऐसे ही अक्सर मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर उससे कभी कभी मिल लिया करती थी। घर वालों को न जाने कहाँ से शक हो गया कि फिर से मेरी उससे बात होती है। एक दिन फ़ोन पर बातें करते करते जब मैं सो गई तो मेरी बहन ने मेरे फ़ोन से हमारी चैट्स पढ़ ली और माँ पापा को बता दिया। फिर क्या था, फिर से सारे रास्ते बंद हो गए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाना भी बंद करवा दिया गया, फ़ोन भी छीन लिया गया और मुझे फिर से घर में कैदी बना दिया गया। ये सब इतना अचानक होता था कि मैं उसे बता भी नहीं पाती थी कि ये सब हुआ है मेरे साथ। फिर से मैं घर में कैदी की तरह रहने लगी। इस बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा सदमे में थी कि अचानक एक दिन सुबह मैंने घर में पड़ी हुई लक्ष्मण रेखा को उठाकर खा लिया और खुदकुशी की कोशिश की। पर मौत भी तो वक्त से पहले नहीं आती ना। उसको खाने के बाद मेरा दम सा घुटने लगा। मैं पलंग पर पड़ी पड़ी अपनी बहन को पुरानी सारी बातों के लिए माफ़ी मांगने लगी। तब मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा। मैं बेहोशी की हालत में जाने ही वाली थी कि उसने देखा लक्ष्मण रेखा की डिब्बी खाली पड़ी थी और वह मेरे ही करीब पड़ी थी। वह डर गई और भागकर माँ को बताया। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। पापा ने हर बार की तरह वैभव को ही दोषी ठहराया और उसके पापा को बुलाकर फिर से उन्हें धमकाया। मैं होश में नहीं थी तो मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसके पापा को फिर से बुलाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो वैभव को भी कॉल करके धमकी दे दी थी कि उसे बीच चौराहे पर गोली से मार देंगे। वो मासूम, उसे तो पता भी नहीं था कि ये सब हुआ है मेरे घर में। पर हर बार की तरह बिना डरे उसका इस बार भी यही जवाब था कि मार दो। मैं जब होश में आई तो मुझे मेरे पापा ने कहा कि उन्होंने वैभव को बुलाया था मुझे देखने के लिए, पर वह आया नहीं, ताकि मैं उससे नफरत करने लग जाऊं ये सोचकर कि वो कितना बेरहम है। पर मुझे कहाँ भरोसा होने वाला था इस बात पर। मैं जब घर लौटी तो फिर से वही माहौल था, बस मुझ पर इस बार निगरानी बढ़ा दी गई थी। मैंने हाल जानते हुए फिर से उससे कभी बात ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता था इसमें ही सबकी भलाई है। कुछ महीने और बीते। इसी दौरान मेरी बहन ने फेक अकाउंट से उससे बात करके उसे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि वह ये साबित करना चाहती थी कि बाकी लड़कों की तरह वह भी फंस जाएगा। वो उससे प्यार मोहब्बत तक की बातें करने लगी। वैभव को तो पूरा शक था, पर शक को यकीन में बदलने के लिए वह बार बार मिलने की जिद करता तो मेरी बहन टाल देती। एक दिन मेरी बहन ने उससे सच में मिलने का प्लान बनाया। वैभव उसे जानता था, इसलिए मेरी बहन ने अपनी जगह पर अपनी एक दोस्त को भेजा। इस प्लान के मुताबिक हम सभी उसे छुपकर देखने वाले थे और जैसे ही वो किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाता हम उस पर हमला करने वाले थे। और हुआ वही।